भुना के गोरखपुर गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर निकली भव्य पद यात्रा। मेरा युवा भारत एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, मैं पवन सिंह, पूर्व जिला मीडिया प्रभारी, भाजपा फतेहाबाद। भुना के गोरखपुर गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मेरा युवा भारत एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में एक भव्य पद यात्रा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता दिवस की श्रृंखला के अंतर्गत केंद्र सरकार एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार पूरे देश में आयोजित हो रहे एकता कार्यक्रमों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र प्रेम, सामाजिक सद्भाव और अखंड भारत की भावना को मजबूत करना है। पदयात्रा का शुभारंभ वीरवार सुबह 10 बजे गांव गोरखपुर के शिव चौक से हुआ। बड़े उत्साह के साथ शुरू हुई यह पदयात्रा चौबारा गांव से होती हुई गांव मोचीवाली के सरकारी स्कूल में पहुंचकर संपन्न हुई, जिसमें स्कूली बच्चों, युवाओं, महिला, पुरुष, ग्रामीणों तथा शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेकर समाज में एकता का मजबूत संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष एडवोकेट परवीन जोड़ा जी, एसडीएम राजेश कुमार और मेरे युवा भारत केंद्र की जिला कोऑर्डिनेटर पूनम कुमारी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। अपने विस्तारित संबोधन में भाजपा जिला अध्यक्ष एडवोकेट परवीन जोड़ा ने कहा कि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी अटूट इच्छा शक्ति और अद्भुत नेतृत्व क्षमता से देश की 562 रियासतों का एकीकरण कर एक मजबूत और अखंड राष्ट्र का निर्माण किया। उनका जीवन देशभक्ति, त्याग और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता का सर्वोत्तम आदर्श है। आज युवाओं को उनके विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आयोजित हो रहे रन फॉर यूनिटी और पदयात्राएं समाज में एकता की भावना और मजबूत करती है। ऐसे कार्यक्रम राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश घर घर तक पहुंचाते हैं और युवाओं में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। आयोजित इस कार्यक्रम समिति ने सभी सहयोगियों और ग्रामीणों का भी आभार व्यक्त करते हुए बताया कि भविष्य में भी ऐसे आयोजनों का निरंतर रूप से जारी रखा जाएगा। वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस पद यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष, सब कार्यकर्ताओं के दिलों की धड़कन श्री परवीन जोड़ा जी। लगातार जिनका मार्गदर्शन हमें फतेहाबाद में मिलता रहता है। जिला प्रभारी के नाते और प्रदेश में सचिव श्री सुरेंद्र आर्या जी, हमारे बहुत ही अच्छे अधिकारी जो लगातार जनता जनार्दन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे हमारे एसडीएम राजेश जी। आज इस कार्यक्रम को इतना भव्य रूप देने वाले हमारे मंडल अध्यक्ष मनदीप योगी जी, इस जिला के संयोजक मेरे बड़े भाई जगजीत हुड्डा जी, जिला में महामंत्री विकास ललोदा जी, हमारी नगर परिषद की वाइस चेयरपर्सन बड़ी बहन सविता टुटेजा जी, हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन प्रदीप मंडन जी भी आए हुए हैं, जगदीश शर्मा जी, हमारे सभी सम्मानित साथी यहाँ पहुंचे, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री लाल सिंह सैनी जी तक ये आवाज पहुंचे कि आज गोरखपुर गांव के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के अंदर जो उत्साह है गोरखपुर वासियों का वो उन्हें भी सुनाई दे। एक जोरदार जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। आज इस कार्यक्रम के आयोजन में कर रही माई भारत की प्रमुख बहन पूनम यादव जी, यहाँ पर मौजूद सभी मेरे गोरखपुर गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे प्यारे बच्चों,
आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं एक दौड़ लगाने के लिए जिसे रन फॉर यूनिटी कहा गया है। अभी मुझसे पूर्व हमारे प्रभारी आदरणीय सुरेंद्र आर्य जी बता रहे थे कि किस प्रकार से हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और देश के तत्कालीन गृह मंत्री आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश की 562 रियासतों को एक करके एक सूत्र में पिरोकर इस भारत माला को बनाने का काम किया था। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मेरे नौजवान साथियों कि अंग्रेज जब हमारे देश को आज़ाद करने लगे थे तो उन्होंने कुटिल चाल चली थी हमारे देश को कई भागों में विभक्त करने की, तोड़ने की। हमारे देश में तब 562 से ऊपर रियासतें थी और उन्होंने उन रियासतों को यह अधिकार दे दिया था कि वो अपनी मर्जी से जिस भी देश में, भारत में या पाकिस्तान में जाकर मिलना चाहे मिल सकती है। लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे नेतृत्व आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे देश के गृह मंत्री के हाथ में था और उन्होंने अपनी रणनीतिक कौशलता से, अपनी कूटनीति से, अपने साहस से जिस प्रकार से 562 की 562 रियासतों को अपने प्रभाव से एक करके इस भारत को भारतवर्ष के रूप में परिवर्तित करने का काम किया। आज ऐसे महान पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को उनको याद करने के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और दौड़ने का कार्यक्रम हम सब लोग कर रहे हैं। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा कि एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आदर में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सम्मान देने के लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, आज की यह दौड़ ये केवल मात्र एक दौड़ नहीं है, ये देश की एकता की दौड़ है, देश की अखंडता की दौड़ है, देश की अक्षुण्णता की दौड़ है। इस देश को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए हमारा देश, जैसा कि हम जानते हैं, इसमें विविधता में जो एकता है हमारी देश की, उस एकता को बनाए रखने के लिए आज हम दौड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, हमारे देश के अंदर भिन्न भिन्न समुदायों के लोग रहते हैं, हमारे देश के अंदर भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। लेकिन जब हम देश की बात आती है, चाहे कोई भी देश के अंदर आपदा आई हो, चाहे देश के अंदर जब भी आवश्यकता पड़ी हो, पूरे देश ने एकजुट होकर एकता का जो परिचय दिया, ऐसी हमारी भारत में विविधता में जो एकता है, उस एकता को सम्मान देने के लिए, उस एकता को बनाए रखने के लिए, उस अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए आज हम भारत देश के बच्चे, अब भारत देश के नौजवान, भारत देश के बुजुर्ग और गोरखपुर की इस पावन धरा से जो दौड़ का कार्यक्रम मोची गांव तक करेंगे, मैं आप सबका इस दौड़ के अंदर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि आप बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, यहाँ बहुत देर से इस दौड़ को लगाने के लिए इंतजार करते रहे हैं। मेन जो कार्य है आज की इस दौड़ का है। मैं आप सबके बीच में ज़्यादा समय ना लगाता हुआ एक बार फिर से आपसे आह्वान करता हूँ कि आप एक ऐसा संकल्प लें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो हमें अक्षुण्ण भारत दिया था, हम उस अक्षुण्ण भारत की एकता और अखंडता को कायम रखते हुए देश में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 के अंदर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दिया है, उस संकल्प की ओर बढ़ेंगे, उस संकल्प को पूरा करेंगे हम सब लोग। ऐसा मैं आपसे आशा, विश्वास और कामना करते हुए आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर यह भारत देश शहीदों की, संतों की, कुर्बानियों की धरती है। हमारे देश के अंदर भी ऐसे ही एक महान योद्धा हुए जिन्हें हम सर्वंस दानी कहते हैं, शीश का दानी कहते हैं, जिन्हें हम हिंद की चादर भी कहते हैं, गुरु तेग बहादुर जी। हम सब जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पे, उनका 350वां बलिदान दिवस जो चल रहा है, उसको मनाने के लिए 25 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र में पधार रहे हैं। मैं गोरखपुर गांव के सभी वासियों से आह्वान करता हूं कि 25 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचार सुनने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी के विचार सुनने के लिए और सर्वंस दानी
गुरु गोविंद सिंह जी को, गुरु तेग बहादुर जी को सलाम करने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर हम कुरुक्षेत्र पहुँचे उस दिन। और उसी निमित्त एक यात्रा जो कि हमारे ज़िले के अंदर 17 नवंबर को दरियापुर से प्रवेश करने जा रही है, जिसका रात्रि विश्राम फतेहाबाद में होगा। मैं गोरखपुर वासियों से आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उस यात्रा का स्वागत करने के लिए दरियापुर पहुंचे और अगले दिन सुबह फतेहाबाद में होने वाले नगर कीर्तन में भाग ले। 19 तारीख को उस यात्रा का रात्रि विश्राम अपने नज़दीक भुना कस्बे के अंदर है, वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा स्वागत के अंदर उमड़े। मैं इसी आशा, विश्वास और कामना के साथ कि जिस भावना के साथ आज हम ये दौड़ लगा रहे हैं, उसी भावना के साथ हम देश के लिए काम करेंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, देश को 2045 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो हमारा संकल्प है उसे प्राप्त करने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो आज का जो वर्तमान भारत देश इस यात्रा में, पद यात्रा में जो भी हमारे छात्र छात्राएं और जितने कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं, सभी को मैं यहाँ इसमें शामिल होने के लिए धन्यवाद।